हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के सप्लीमेंट्री रीडर के सेकंड चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य नामक इस लेसन के हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं लेसन का नाम है द जजमेंट सीट, यानी कि न्याय सिंहासन ऑफ मतलब का विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, जिसे लिखा है सिस्टर निवेदिता ने। तो फ्रेंड्स, यह यूपी बोर्ड क्लास 10th की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए इसके हिंदी अर्थ को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लेसन की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। बी मतलब हम लोग, आर मतलब हैं, ऑल मतलब सभी, फैमिलियर मतलब परिचित, विद मतलब से, द नेम मतलब नाम, ऑफ मतलब का, विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य। तो वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं, यानी कि हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज मतलब उनका, रैन मतलब शासनकाल, हैज बीन रहा है, और लैंडमार्क एक ऐतिहासिक घटना, लैंडमार्क मतलब ऐतिहासिक घटना, इन मतलब में, द हिस्ट्री मतलब इतिहास, ऑफ मतलब का, अवर कंट्री, अवर मतलब हमारे, कंट्री मतलब देश। तो हिज रेन हैज बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री, उनका शासनकाल हमारे देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना रहा है। तो एक बार पुनर्वाच कर देता हूँ। वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन हैज बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, उनका शासनकाल हमारे देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना रहा है। आगे है द विक्रम संवत मतलब विक्रम संवत ऑफ रेडी है या आभारी है, इट्स मतलब अपने, ऑरिजिन टू शुरुआत के लिए है मतलब उनका, वैसे तो उसका अर्थ होगा लेकिन कहना उचित नहीं होगा फ्रेंड्स। तो द विक्रम संवत ऑफ इट्स ऑरिजिन टू हिम, यानी विक्रम संवत अपनी शुरुआत के लिए उनका हवारी है, या आप ऐसे कह सकते हो विक्रम संवत उन्हीं से संबंधित है। ऑल्दो भले ही, हिज मतलब उनका, नेम मतलब नाम, एज मतलब है, सो मतलब इतना, फेमस मतलब प्रसिद्ध। ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, भले ही उनका नाम इतना प्रसिद्ध है। इट इज स्ट्रेंज, इट मतलब है, इज मतलब है, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, इट इज स्ट्रेंज यह विचित्र है या यह विचित्र बात है। दैट की, वी मतलब हम लोग, हार्डली मुश्किल से, नो मतलब जानते हैं, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज, डेफिनेट निश्चित रूप से, अबाउट मतलब बारे में, हिज लाइफ उनके जीवन। तो दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, कि हम मुश्किल से ही उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से कोई चीज जानते हैं। तो पूरा है फ्रेंड्स। ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, इट इज स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, भले ही उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, फिर भी एक बात विचित्र है कि हम लोग मुश्किल से ही उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से कोई भी चीज जानते हैं। आई होप फ्रेंड्स क्लियर हुआ होगा। आगे है देयर इज मतलब है, तो देयर आपका एक इंडक्टरी वर्ड है, यानी निरर्थक शब्द है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो इज मतलब है, वन मतलब एक, थिंग मतलब चीज या वस्तु, सर्टन माने निश्चित, अबाउट मतलब बारे में, हिम मतलब उनके। देयर इज वन थिंग सर्टन अबाउट हिम, एक चीज उनके बारे में निश्चित है। हाउएवर फिर भी, ही मतलब वह, लव्ड पसंद करते थे या प्रेम करते थे, जस्टिस मतलब न्याय, एंड और लर्निंग मतलब ज्ञान। तो हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, फिर भी वह न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे या न्याय और ज्ञान को पसंद करते थे। तो फ्रेंड्स पूरा है। देयर इज वन थिंग सर्टन अबाउट हिम, हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, यानी एक चीज उनके बारे में निश्चित है कि वह न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे, अर्थात वह ज्ञान और न्याय को पसंद करते थे। ही मतलब वह, गिव मतलब देते थे, परफेक्ट माने पूर्ण, जस्टिस माने न्याय, टू मतलब को, हिज मतलब अपने, पीपल मतलब लोगों को अर्थात अपनी प्रजा को। तो पूरा है। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वह अपने लोगों को अर्थात अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय देते थे। एंड और गैदर्ड इकट्ठा थे, लर्नेड ज्ञानी या पढ़े लिखे, मैन मतलब लोग, अबाउट मतलब आसपास, हिम मतलब उनके, इन मतलब में, हिज मतलब उनके, कोर्ट मतलब दरबार में। तो फ्रेंड्स जो लर्न है, जब यह वर्ब होती है तो इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वह होती है लरंट, लरंट, और
जब यह एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, तो जब यह सेकंड और थर्ड फॉर्म जो लर्न का होता है वह होता है लर्नड, लर्न। तो यहाँ पर यह एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स पूरा है, He gave perfect justice to his pupil and gathered learned men about him in his court। यानी वह अपने लोगों को अर्थात अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय देते थे और उनके दरबार में उनके आसपास ज्ञानी लोग इकट्ठा रहते थे। इट मतलब यह है इज सैड कहा जाता है, पैसे वॉइस है फ्रेंड्स, इट इज सैड यह कहा जाता है, दैट की ही मतलब वह वाज मतलब थे, द ग्रेटेस्ट सबसे महान, जज मतलब न्यायाधीश, इन मतलब में, हिस्ट्री मतलब इतिहास, दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री कि वह इतिहास में सबसे महान जज थे। तो पूरा है फ्रेंड्स, इट इज सैड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, यह कहा जाता है कि वह इतिहास में सबसे महान जज थे। तो आगे है फ्रेंड्स, विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य वाज नेवर कभी भी नहीं डिसिप्ड धोखा खाया, पैसे बॉयस है, विक्रमादित्य वाज नेवर डिसिप्ड विक्रमादित्य ने कभी भी धोखा नहीं खाया, अर्थात विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं दिया गया। नॉर ना ही, डिड ही उन्होंने, एवर कभी भी, पनिश दंड दिया, द रॉन्ग गलत, मैन मतलब व्यक्ति को, नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और ना ही उन्होंने कभी भी गलत व्यक्ति को दंड दिया। द गुल्टी मतलब अपराधी, ट्रेम्बल्ड कांपते थे, वहन मतलब जब, दे मतलब वे, कैम मतलब आते थे, बिफोर मतलब के सामने या के समक्ष, हिम मतलब उनके। तो द गुल्टी ट्रेवल्ड व्हेन दे कैम बिफोर हिम, यानी कि अपराधी कांपते थे जब वे उनके समक्ष या सामने आते थे। फॉर क्योंकि, दे मतलब वे, न्यू मतलब जानते थे, फॉर दे न्यू क्योंकि वे जानते थे, दैट की, हिज मतलब उनकी अर्थात राजा विक्रमादित्य की, आइज मतलब आंखें, वुड लुक देखेंगी, स्ट्रेट मतलब सीधा, इनटू देयर गुल्ट उनके अपराध को, देयर मतलब उनका, गुल्ट मतलब अपराध। तो फ्रेंड्स पूरा है, फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गुल्ट, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी आंखें अर्थात राजा विक्रमादित्य की आंखें उनके दोष को सीधा देख लेंगी या पहचान लेंगी। आगे है एंड और, दोज मतलब वे लोग, हु मतलब जो, कैम मतलब आते थे, टू हिम उनके पास, विद डिफिकल्ट, विद मतलब साथ, डिफिकल्ट मतलब कठिन, प्रॉब्लम्स मतलब मुसीबतों, वर होते थे, ऑलवेज मतलब सदैव, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, वाई द वे उस प्रकार से या उस तरीके से, ही मतलब वह, सॉल्व हल करते थे, देम मतलब उन्हें अर्थात समस्याओं को। तो एंड दोज हु कैम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व देम, और वे लोग जो उनके पास कठिन समस्याओं के साथ आते थे हमेशा संतुष्ट होते थे उस तरीके से जिस तरीके से वह उन समस्याओं को हल करते थे। तो फ्रेंड्स आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे है एंड और, सो इसीलिए, इन मतलब में, इंडिया मतलब भारत, आफ्टर मतलब के बाद, हिम मतलब उनके, एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम और इसीलिए उनके बाद भारत में, व्हेन एवर जब कभी, एनी मतलब कोई भी, जज मतलब न्यायाधीश, प्रोनाउंस्ड घोषणा करता है या सुनाता है, हिज मतलब अपना, जजमेंट न्याय, विद मतलब साथ, ग्रेट मतलब बड़े, स्किल मतलब कुशलता, ग्रेट स्किल यानी बड़ी कुशलता। पूरा फ्रेंड्स, एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, और इसीलिए उनके बाद भारत में जब कभी कोई न्यायाधीश बड़ी कुशलता के साथ अपने न्याय की घोषणा करता है या अपने न्याय को सुनाता है, इट वॉज सेड ऑफ हिम यह उसके बारे में कहा जाता है, इट वॉज सेड कहा जाता है, ऑफ हिम उसके बारे में, यानी उसके बारे में कहा जाता है, अरे ही मतलब वह, मस्ट हैव अवश्य ही, सेट बैठा होगा, ऑन मतलब पर, द जजमेंट सीट यानी न्याय सिंहासन, ऑफ मतलब का, विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य, ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अरे वह अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। यानी कि पूरा है फ्रेंड्स,
And so in India after him, whenever any judge pronounced his judgment with great skill, it was said of him, he must have sat on the judgment seat of विक्रमादित्य। और इसीलिए उनके बाद भारत में जब कभी कोई भी न्यायाधीश अपने न्याय की बड़ी कुशलता के साथ घोषणा करता है तो उसके बारे में यह कहा जाता है कि वह अवश्य ही राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। आगे है फ्रेंड्स, हैज मतलब क्या, एनी वन मतलब किसी भी ने, एवर मतलब कभी भी, सीन मतलब देखा है, द जजमेंट सीट यानी कि न्याय सिंहासन ऑफ विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य का। हैज एनी वन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी ने भी यानी किसी भी व्यक्ति ने कभी भी विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है। परहैप्स संभवतः, नॉट मतलब नहीं, परहैप्स नॉट संभवतः नहीं या शायद ही नहीं। बिकॉज क्योंकि, द सीट मतलब वह सिंहासन, डज नॉट नहीं है, एक्सिस्ट अस्तित्व में, एनी मोर अब। परहैप्स नॉट बिकॉज द सीट डज नॉट एक्सिस्ट एनी मोर, संभवतः नहीं क्योंकि वह सिंहासन अब अस्तित्व में नहीं है, अर्थात वह सिंहासन अब उपस्थित नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल, आई मतलब मैं, एम गोइंग टू टेल बताने जा रही हूँ, क्योंकि सिस्टर निवेदिता है तो फ्रेंड्स इसीलिए आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, हाउ कि कैसे, इट मतलब यह डिसअपीयर्ड गायब हो गया। तो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपीयर्ड, मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि कैसे यह गायब हो गया। तो आगे है फ्रेंड्स, आफ्टर मतलब के बाद, द डेथ मतलब मृत्यु, ऑफ मतलब कि विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल मतलब लोग, ऑफ उज्जैन मतलब उज्जैन के, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यानी समय के साथ साथ, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यानी समय के साथ साथ, फॉरगॉट भूल गए, हिम मतलब उन्हें अर्थात विक्रमादित्य को। तो पूरा है फ्रेंड्स, after the death of Vikramaditya, the people of Ujjain in due course of time forgot him, यानी विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग समय के साथ साथ उन्हें भूल गए। हिज मतलब उनका, पैलेस मतलब महल, एंड और हिज मतलब उनका, फोर्ट्रेस मतलब किले, वर हो गए, रुइंड मतलब नष्ट या बर्बाद। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रुइंड, उनके महल और उनके किले नष्ट हो गए। द हीप्ड यानी कि ढेर, अप रुइंस यानी खंडहरों का, द हीप्ड अप रुइंस यानी खंडहरों का ढेर या खंडहर के ढेरों ने, हैविंग बीन कवर्ड ढक दिया, विद ग्रास यानी घास से, डस्ट धूल से, एंड और ट्रीज वृक्षों से। तो द हीप्ड अप रुइंस हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास डस्ट एंड ट्रीज यानी कि खंडहरों का ढेर घास से, धूल से और वृक्षों से ढक गया। वर और वर टर्न्ड बदल गया, इनटू मतलब में, अब पास्चर एक चरागाह, फॉर फीडिंग चरने के लिए या खिलाए पिलाए जाने के लिए, द कैटल्स मतलब पशु। तो वर टर्न्ड इनटू अ पास्चर फॉर फीडिंग द कैटल्स, और पशुओं के लिए चरने के लिए चरागाह में बदल गया। तो पूरा है फ्रेंड्स, द हीप्ड अप ruins having been covered with grass, dust and trees were turned into a pasture for feeding the cattle, यानी कि खंडहरों का ढेर घास से, धूल से और वृक्षों से ढक गया और पशुओं के चरने के लिए एक चरागाह में बदल गया। आगे है, द विलेज मतलब गांव के, पीपल मतलब लोग, यूज्ड टू किया करते थे, आदत के लिए प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स भूतकाल के लिए। जैसे मैं विद्यालय जाया करता था तो आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, उसी प्रकार से यूज्ड टू किया करते थे। सेंड मतलब भेजा, देयर मतलब अपने, काउज मतलब गायों को, आउट मतलब बाहर, टू दीज इन, पास्टर्स मतलब चरागाहों में, टू ग्रेज चरने के लिए, आपकी वर्ब जो है इन्फिनेटिव है। तो द विलेज पीपल यूज्ड टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्टर्स टू ग्रेज, यानी गांव के लोग अपनी गायों को चरने के लिए इन चरागाहों में भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग प्रातः जल्दी या सुबह जल्दी में, द कैटल मतलब पशु, वुड गो जाते थे, इन मतलब में, द केयर मतलब रखवाली या पहरेदारी या फिर देखभाल, ऑफ शेफर्ड बॉयज यानी चरवाहे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, यानी कि सुबह जल्दी गायों या पशुओं की देख रेख में
चढ़वाए जाते थे। एंड और वुड नॉट रिटर्न नहीं लौटते थे टिल मतलब तब तक, लेट इन द इवनिंग देर शाम तक। तो पूरा है अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग। यानी कि प्रातः सुबह पशुओं की देख रेख में चरवाए जाते थे और देर शाम तक नहीं लौटते थे। वैन मतलब जब, इट वॉज टाइम समय होता था, टू रिटर्न लौटने का, वैन इट वॉज टाइम टू रिटर्न जब लौटने का समय होता था, आ शेफर्ड बॉय एक चरवाहा वुड कॉल पुकारता था, आउट मतलब बाहर, फ्रॉम मतलब से, द एज मतलब किनारे या सिरे, ऑफ द पास्चर उस चरगाह या जो चारागाह होता है फ्रेंड्स उसी से। तो पूरा है When it was time to return जब लौटने का समय होता था, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture तो एक चरवाहा लड़का उस चरगाह के सिरे से पुकारता था। एंड और ऑल मतलब सभी, द कैटल मतलब पशु, अलोंग विद साथ साथ, देयर मतलब उनके, कावहर्ड झुंडों के साथ, वुड गैदर इकट्ठा हो जाते थे, राउंड मतलब आसपास या चारों तरफ, मतलब उसके। एंड ऑल द कैटल अलोंग विद देयर काव हर्ड वुड गैदर अराउंड हिम और उसके साथ साथ यानी गायों के झुंडों के साथ पशुएं उसके आसपास इकट्ठा हो जाते थे। एंड और टूगेदर साथ साथ, दे मतलब वे, वुड टर्न लौटते थे, होमवार्ड घर की ओर, होमवार्ड मतलब घर की ओर। एंड टूगेदर दे वुड टर्न होमवार्ड और वे साथ साथ घर की ओर लौटते थे। तो फ्रेंड्स आगे है सच मतलब ऐसा, बॉज मतलब था, द लाइफ मतलब जीवन, ऑफ मतलब का, द शेफर्ड बॉयज यानी कि चरवाहा लड़कों का, इन द विलेज उन गांवों में, अबाउट आसपास, उज्जैन मतलब उज्जैन के। तो सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन यानी कि इस प्रकार का उज्जैन के आसपास के गांव में लड़कों का जीवन था। देयर वॉर बरमानित थे, मैनी मतलब कई, ऑफ द मतलब उनमें से, एंड और, इन द लॉन्ग डेज पूरे समय तक या लंबे दिनों तक, ऑन द पास्चर्स यानी उस चरवाहे पर। तो देयर वर मैनी ऑफ देम एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स यानी उनमें से कई थे जिनके पास चरागाह पर रहने के लिए पूरा दिन रहता था। दे मतलब वे, हैड पास था, प्लेंटी मतलब पर्याप्त, ऑफ टाइम मतलब समय, फॉर मतलब के लिए, फन मतलब आनंद या मनोरंजन या खेल। तो दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन उनके पास खेलने के लिए पर्याप्त समय होता था यानी उनके पास पूरा समय खाली रहता था तो उनके पास पर्याप्त समय होता था खेल खेलने के लिए। वन डे एक दिन, दे मतलब उन्होंने, फाउंड मतलब पाया, अ प्लेग्राउंड एक खेल का मैदान। वन डे दे फाउंड अ प्लेग्राउंड एक दिन उन्होंने खेल का मैदान पाया। एंड और, हाउ कितना, डिलाइटफुल सुंदर, इट मतलब यह वॉज माने था, एक्सक्लामेटरी मार्क लगा है तो फ्रेंड्स उन्हें आश्चर्य हुआ होगा। तो एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज और यह कितना सुंदर था। द ग्राउंड मतलब वह मैदान, अंडर मतलब के नीचे, द ट्रीज मतलब वृक्षों के, वॉज माने था, रफ भद्दा, एंड और अनइवन यानी असमतल, असमतल मतलब जो सही नहीं था। पूरा है द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन यानी वृक्षों के नीचे जो मैदान था वह भद्दा, खुरदरा और असमतल था। हियर एंड देयर यहाँ और वहाँ अर्थात कहीं कहीं, द एंड्स मतलब सिरे, ऑफ ग्रेट, ऑफ मतलब के, अ ग्रेट मतलब एक, बड़े बड़े, स्टोन मतलब पत्थरों के, पीप्ड आउट सिरे बाहर निकले हुए थे अर्थात बाहर झांक रहे थे। तो पूरा है हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट कहीं कहीं पर बड़े बड़े पत्थरों के सिरे या किनारे बाहर निकले हुए थे। एंड और, इन द मिडिल, इन मतलब में, द मिडिल मतलब बीच, तो एंड इन द मिडिल यानी बीच में, देयर वॉज ग्रीन माउंड, माउंड माने होता है टीला, तो एक हरा टीला था। तो फ्रेंड्स एंड इन द मिडिल देयर वॉज अ ग्रीन माउंड और बीच में एक हरा टीला था। विच जो लुक्ड दिखाई देता था, वेरी मच बहुत अधिक, लाइक मतलब की तरह, अ जज सीट एक न्याय सिंहासन। तो विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट जो काफी अधिक देखने में एक न्यायाधीश के सिंहासन की तरह लगता था। तो फ्रेंड्स आगे है
एट लास्ट अंत में, वन ऑफ द बॉयज उन लड़कों में से एक, थॉट मतलब सोचा, सो मतलब वैसा, एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो उन लड़कों में से एक लड़के ने अंत में ऐसा सोचा, एंड और सीटेड बैठा लिया, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, ऑन इट उस पर, यानी उस टीले के ऊपर। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, अंत में उन लड़कों में से एक लड़के ने ऐसा सोचा और स्वयं को उस पर बैठा लिया। आई से मैं कहता हूँ बॉयस मतलब लड़कों, आई से बॉयस मैं कहता हूँ लड़कों, ही क्राइड वह चिल्लाया, आई विल बी द जज मैं एक न्यायाधीश भी मतलब बनूंगा या होऊंगा, एंड और यू मतलब आप, कैन मतलब सकते हो, ब्रिंग मतलब ला, ऑल मतलब सभी, योर मतलब अपने, केसेज मतलब मुकदमों को, बिफोर मतलब सामने या के समक्ष में मतलब मेरे। तो फ्रेंड्स पूरा है, आई से बॉयस मैं कहता हूँ लड़कों, ही क्राइड वह चिल्लाया, आई विल वी द जज मैं न्यायाधीश बनूंगा, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेज बिफोर मी और आप अपने सभी मुकदमों को मेरे समक्ष ला सकते हो, एंड और वी मतलब हम, विल हैव ट्रायल्स मुकदमा होता है ट्रायल्स माने तो यहाँ पर है, एंड वी विल हैव ट्रायल्स और मैं उनकी सुनवाई करूंगा। देन मतलब तब, देन मतलब तब, ही मतलब वह, स्ट्रेंटेड सीधा कर लिया, हिज फेस मतलब अपने चेहरे को, एंड और बिकेम हो गया, वेरी ग्रेव, एंड वेरी ग्रेव मतलब बहुत गंभीर, टू एक्ट करने के लिए, द पार्ट मतलब भाग या अंश, ऑफ जज मतलब न्यायाधीश का। देन ही स्ट्रेंटेड हिज फेस एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और तब वह अपने चेहरे को सीधा किया और एक न्यायाधीश के कार्य को करने के लिए बहुत गंभीर हो गया। तो फ्रेंड्स आगे है, अदर्स मतलब दूसरों ने, सौमा ने देखा, द फन मतलब उस खेल को, एट वंस मतलब तुरंत, अदर्स सॉ द फन एट वंस यानी कि दूसरों ने तुरंत उस खेल को देखा, अर्थात दूसरों ने उस खेल को तुरंत ही समझा। एंड और विस्परिंग कानाफूसी की, अमोंग मतलब के बीच में, देमसेल्व्स मतलब स्वयं के, एंड विस्परिंग अमोंग देमसेल्व्स और स्वयं के यानी आपस में, कानों में कानाफूसी की, क्विकली मतलब जल्दी से ही, पिक्ड अप उठा लिए, सम मतलब कुछ, क्वेरल मतलब झगड़े, एंड और एपियर्ड प्रकट हुए या उपस्थित किए, बिफोर मतलब के सामने, हिम मतलब उसके। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल एंड एपियर्ड बिफोर हिम और जल्दी से कुछ झगड़ों को उठा लिया और उसके समक्ष उपस्थित किया या प्रकट किए। पूरा है, अदर सॉ द फन एट वंस दूसरों ने तुरंत ही उस खेल को समझा, एंड विस्परिंग अमोंग देमसेल्व्स और आपस में कानाफूसी की, क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल एंड अपीयर्ड बिफोर हिम और जल्दी से कुछ झगड़ों को ले लिया और उसके सामने प्रस्तुत किया। ईच ग्रुप प्रत्येक समूह, स्टेटेड कह रहा था, देयर केस अपने मामले को, वन सेइंग एक कह रहा था, दैट की अ सर्टेन फील्ड एक निश्चित खेत, यानी फ्रेंड्स कोई खेत का नाम नहीं बताया गया है तो कोई एक अनिश्चित खेत, वॉज देयर्स उनका था, एनोदर सेइंग दूसरा कह रहा था, दैट की इट वाज नॉट यह नहीं था, एंड और सो ऑन इसी तरह चलता रहा। तो पूरा है, ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस प्रत्येक ग्रुप अपने मामले को कह रहा था, वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स एक कह रहा था कि जो एक अमूक खेत है वह उनका है, एनोदर सेइंग दैट इट वाज नॉट एक दूसरा कह रहा था कि यह उनका नहीं था, एंड सो ऑन और इसी तरह से चलता रहा। दे मतलब वे, ऑल मतलब सभी, वांटेड मतलब चाहते थे, हिम मतलब उससे, टू सेटल निपटाया जाए, द डिस्प्यूट मतलब उस झगड़े को। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट वे सभी उससे चाहते थे कि वह उस मामले को निपटाए। तो फ्रेंड्स आगे है, बट लेकिन नाउ मतलब अब, ऑल ऑफ सडन अचानक, आ स्ट्रेंज थिंग एक अनिश्चित या एक विचित्र घटना, मेड इट सेल्फ फेल्ट घटित हुई, यानी स्वयं में एक अनिश्चित घटना घटित हुई। वैसे तो फेल्ट माने महसूस करना होता है, तो बट नाउ ऑल ऑफ सडन अ स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट लेकिन अब अचानक से एक विचित्र सी घटना घटित हुई। द बॉय मतलब वह लड़का, हु मतलब जो, एपियर दिखाई देता था, सो मतलब इतना, कॉमन मतलब सामान्य, बिफोर मतलब पहले, ही मतलब उसके सेट मतलब सेट डाउन बैठने से, ऑन द माउंट उस टीले पर।
द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंड, यानी कि वह लड़का उस टीले पर बैठने से पहले इतना कॉमन दिखाई देता था, अर्थात इतना सामान्य सा महसूस होता था। लुक्ड दिखाई देता था, सो मतलब इतना, डिफरेंट माने भिन्न, नाउ मतलब अब, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, लेकिन वह अब इतना भिन्न लगता था। तो पूरा है फ्रेंड्स, द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंड लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, यानी कि वह लड़का उस टीले पर बैठने से पहले इतना कॉमन लगता था, अब वह बहुत ही अलग दिखाई देता था। ही मतलब वह हैड बिकम बन चुका था, ग्रेव वैसे गंभीर होगा लेकिन शांत, एंड और सीरियस मतलब गंभीर। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, यानी कि वह शांत और गंभीर हो गया था। एंड और हिज मतलब उसका, टोन मतलब स्वर, एंड और मैनर मतलब ढंग, तो आप कह सकते हो तौर तरीके। वर मतलब थे, सो मतलब इतने, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, एंड और इम्प्रेसिव प्रभावशाली। तो एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव, और उसके स्वर और तौर तरीके या ढंग इतने विचित्र और प्रभावशाली थे। दैट की द रेस्ट ऑफ बॉयज, यानी कि उन लड़कों में से शेष लड़के वर मतलब हो गए थे, अ लिटिल मतलब थोड़ा, फ्रेंटेड मतलब भयभीत। तो दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर अ लिटिल फ्रेंटेड, यानी कि बचे हुए लड़के थोड़ा भयभीत हो गए थे। स्टिल अभी भी या फिर भी, दे मतलब वे, थॉट मतलब सोचा, इट मतलब यह, वॉज माने था, फन मतलब खेल। स्टिल दे थॉट इट वॉज फन, फिर भी उन्होंने सोचा कि यह एक खेल था। एंड और वंस मतलब तुरंत ही या शीघ्र, अगेन मतलब पुनः, दे मतलब उन्होंने, पुट अप लिया या उठाया, अ फ्रेश एक ताजा अर्थात एक नया, केस मतलब मुकदमा, बिफोर हिम उसके समक्ष। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, और उन्होंने तुरंत ही एक नया मामला लिया और उसके समक्ष प्रकट किया। एंड और वंस एक बार फिर, मोर अधिक, ही मतलब वह या उसने, गे मतलब दिया, हिज अपना, जजमेंट मतलब न्याय। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और उसने एक बार फिर अपना न्याय सुनाया या अपना न्याय दिया। एंड और दिस मतलब यह वेंट ऑन चलता रहा। तो फ्रेंड्स जारी जो कोई कार्य हो तो हम वेंट ऑन या केप्ट ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे तुम पढ़ते रहे, यू केप्ट ऑन रीडिंग या यू वेंट ऑन रीडिंग। फॉर मतलब के लिए या तक, आवर्स एंड आवर्स टुगेदर यानी घंटों घंटों तक। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स, और यह घंटों घंटों तक चलता रहा। ही मतलब वह सिटिंग बैठे हुए, ऑन द जज सीट, ऑन मतलब पर, द जज यानी न्यायाधीश की, सीट मतलब गद्दी या बैठका। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह न्यायाधीश की गद्दी पर बैठा हुआ। जो फ्रेंड्स ये एपस्ट्रोफी एस है, इसका अर्थ ऑफ होता है, यानी कि वैसे लिखेंगे सीट ऑफ द जज, तो ऑफ का अर्थ आएगा काकी के। लिसनिंग सुन रहा था, टू कंप्लेंट्स यानी शिकायतों को या मुकदमों को, एंड और प्रोनाउंसिंग घोषणा कर रहा था, सेंटेंसेज वैसे मृत्यु का दंड होता है, लेकिन अपने मुकदमों का जो फैसला था उन्हें सुना रहा था। विद सेम ग्रेविटी, विद मतलब साथ, द सेम मतलब समान, ग्रेविटी मतलब गंभीरता। तो पूरा है फ्रेंड्स, ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह न्यायाधीश की गद्दी पर बैठे हुए, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स शिकायतों को सुन रहा था, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विद द सेम ग्रेविटी, और पूरी समान गंभीरता के साथ उन मामलों का निर्णय सुना रहा था या उन मामलों की घोषणा कर रहा था। टिल तब तक, इट वाज टाइम टू रिटर्न, तब तक लौटने का समय हो जाता था। एंड और देन मतलब तब, ही मतलब वह जंप कूदता था, डाउन मतलब नीचे, फ्रॉम मतलब से, हिज मतलब अपने, प्लेस मतलब स्थान। तो एंड देन ही जंप्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और तब वह अपने स्थान से नीचे कूदता था। एंड और वाज जस्ट ठीक, लाइक मतलब की तरह, एनी अदर दूसरों की, कावहर्ड मतलब वह लड़का यानी कि वह ग्वाला। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर कावहर्ड, और ठीक उसी प्रकार दिखाई देता था दूसरे चार वाहों की तरह। फ्रेंड्स आगे, फ्रॉम मतलब से, देन मतलब तब, ऑनवर्ड यानी के बाद, फ्रॉम देन
ऑनवर्ड यानी तब उसके बाद, अर्थात तब उन घटनाओं के बाद। सो मतलब इतना फेमस मतलब प्रसिद्ध, डिड दिस यह कावहर्ड वह ग्वाला, बिकम मतलब हो गया। सो फेमस डिड दिस कावहर्ड बिकम, तब यह या इन मामलों के बाद यह ग्वाला इतना फेमस यानी इतना प्रसिद्ध हो गया, दैट की ऑल द कॉम्प्लिकेटेड, ऑल मतलब सभी, द कॉम्प्लिकेटेड जटिल, डिस्प्यूट्स माने झगड़े या समस्याएं, वर पुट रखी जाने लगी, बिफोर हिम उसके समक्ष। तो पूरा है फ्रेंड्स, फ्रॉम देन ऑनवर्ड सो फेमस डिड दिस कावहर्ड बिकम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम। इसके बाद अर्थात इन घटनाओं के बाद यह ग्वाला इतना प्रसिद्ध हो गया कि सभी जटिल समस्याएं या जटिल झगड़े उसके समक्ष रखे जाने लगे। एंड और ऑलवेज मतलब सदैव, द सेम थिंग समान चीजें हैपेंड घटित होती थी। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा या सदैव समान चीजें घटित होती थी, अर्थात सभी को सही न्याय मिलता था। द स्पिरिट मतलब आत्मा, ऑफ मतलब की, नॉलेज मतलब ज्ञान की, एंड और जस्टिस न्याय की, वुड कम आती थी, टू हिम मतलब उसके पास या उसमें। तो द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, ज्ञान और न्याय की आत्मा उसके पास आती थी। एंड और ही मतलब वह, वुड सो दिखाती थी, देम मतलब उन्हें, द ट्रूथ मतलब सच्चाई, एंड ही वुड सो देम द ट्रूथ, और उसे वे सच्चाई दिखाती थी। बट लेकिन वह मतलब जब, ही मतलब वह, कैम डाउन आता था, फ्रॉम हिज सीट अपने सिंहासन से। ही कैम डाउन फ्रॉम हिज सीट, अर्थात जब वह अपने सिंहासन से नीचे आता था, डाउन माने नीचे, वह अपने सिंहासन से जब नीचे आता था, तो ही वुड बी, ही मतलब वह वुड बी नो डिफरेंट, कोई भी भिन्नता नहीं थी, फ्रॉम द अदर बॉयज दूसरे लड़कों से। ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, उसमें और दूसरे लड़कों से कोई भिन्नता नहीं थी। तो फ्रेंड्स आगे है ग्रेडुअली, धीरे धीरे, ग्रेडुअली धीरे धीरे, दिस मतलब यह न्यूज मतलब आप कह सकते हो खबर, स्प्रेड फैल गई, स्प्रेड के तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, थ्रू मतलब से, द कंट्री साइड, तो कंट्री माने फ्रेंड्स आपका सिटी भी होता है लेकिन रूरल एरिया भी होता है, तो कंट्री साइड यानी गांव के क्षेत्रों में। ग्रेडुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे यह खबर गांव के क्षेत्रों में भी फैल गई। ग्रोन अप, वयस्क उम्र के यानी कि बड़े बड़े, मैन एंड वुमेन पुरुष और महिलाएं, फ्रॉम मतलब से, ऑल द विलेजेस सभी गांव से, वुड ब्रिंग लाती थी, देयर डिस्प्यूट्स अपने झगड़ों को, इन द कोर्ट उस दरबार में, ऑफ द कावहर्ड उस ग्वाले, बॉय मतलब लड़के। तो पूरा फ्रेंड्स, ग्राउंड अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेज वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ द कावहर्ड बॉय, यानी कि पूरे गांव से वयस्क उम्र के पुरुष और महिलाएं उस ग्वाले के दरबार में अपने झगड़ों को लाती थीं। एंड और ऑलवेज मतलब सदैव, दे मतलब वे, रिसीव्ड प्राप्त करते थे, अ जजमेंट एक न्याय यानी एक सही न्याय। तो पूरा है फ्रेंड्स, ग्रोन अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेज would bring their disputes in the court of the cowherd boy and always they received a judgment, यानी कि पूरे गांव से यानी पूरे गांवों से वयस्क उम्र के यानी कि बड़े बड़े लोग और यानी कि पुरुष और महिलाएं उस ग्वाले के दरबार में अपने झगड़ों को लाते थे और हमेशा ही वे एक अच्छा न्याय प्राप्त करते थे। दैट जो बोथ दोनों साइड्स मतलब पक्षों को अंडरस्टूड समझता था यानी समझ में आता था, एंड और सो इसी तरह वेंट अवे जाते थे, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होकर, अभी माने वैसे दूर होता है। तो दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और दोनों पक्ष इसे समझ जाते थे और इसीलिए वे संतुष्ट होकर वहां से जाते थे। आगे है फ्रेंड्स, नाउ माने अब, द किंग मतलब वह राजा यानी उस उज्जैन से दूर रहता था तो उसी के बारे में बताया गया है। नाउ द किंग, अब वह राजा, हु मतलब जो, लिव्ड मतलब रहता था, फार मतलब दूर, फार अवे दूर, फ्रॉम उज्जैन उज्जैन से। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब वह राजा जो उज्जैन से दूर रहता था, हर्ड माने उसने सुना। तो फ्रेंड्स ये किंग यहाँ आ जाएगा, द किंग हर्ड यानी उस राजा ने सुना, दिस स्टोरी मतलब इस कहानी को, उस राजा ने इस कहानी को सुना।
वेल अच्छा, ही मतलब उसने, सेड माने कहा, वेल ही सेड उसने कहा, अच्छा, दैट बॉय वह लड़का, मस्ट हैव अवश्य ही, डेफिनेटली निश्चित रूप से, सेट बैठा होगा, ऑन मतलब पर, द जजमेंट सीट यानी न्याय सिंहासन ऑफ विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य के। तो पूरा है फ्रेंड्स। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड दिस स्टोरी, यानी कि अब वह राजा जो उज्जैन से दूर रहता था उसने इस कहानी को सुना। वेल ही सेड उसने कहा, अच्छा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उसने कहा अच्छा वह लड़का अवश्य ही निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स मतलब राजा की या राजा का, गैस मतलब अनुमान, वॉज माने था, करेक्ट माने सही। तो रहता स्टॉप यस का अर्थ मैं बता चुका हूं फ्रेंड्स, का की होता है, गैस माने अनुमान। द किंग्स गैस वाज करेक्ट, उस राजा का अनुमान सही था। एज क्योंकि द रूइंस यानी वे खंडहर, अबाउट आसपास के, द मीडोज मतलब जो चरागाह थे यानी कि जो हरे टीले थे, वर मतलब थे वंश एक बार, विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य के पैलेस मतलब महल। एज द रूइंस अबाउट द मीडोज वर वंश विक्रमादित्य पैलेस, यानी क्योंकि वे चरहागाह के आसपास के खंडहर, क्योंकि चरहागाह के आसपास के खंडहर एक बार राजा विक्रमादित्य के महल थे। आगे है फ्रेंड्स, इफ यदि, जस्ट मतलब ठीक। आगे है फ्रेंड्स, इफ जस्ट उदाहरण है फ्रेंड्स, तो यदि ठीक, सिटिंग मतलब बैठकर, ऑन द माउंट उस टीले पर, ब्रिंग्स मतलब आती होंगी, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, एंड और जस्टिस मतलब न्याय, टू द शेफर्ड बॉय उस चरवाहा लड़के के पास। तो पूरा है फ्रेंड्स, इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंड ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, यानी कि ठीक यदि उस लड़के के पास बुद्धिमत्ता और न्याय उस टीले पर बैठकर आता होगा। ही मतलब उसने थॉट माने सोचा, यानी उसने ऐसा सोचा कि जब वह लड़का उस टीले पर बैठता है तो बुद्धिमत्ता और न्याय उसके पास आते होंगे। लेटस चलो, डिग डीप, डिग मतलब खोदते हैं, डीप मतलब गहरा, एंड और फाइंड प्राप्त करते हैं, द जजमेंट सीट मतलब उस न्याय सिंहासन को। ही थॉट लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, उसने सोचा चलो उस न्याय सिंहासन को पाते हैं और उस गड्ढे को गहरा खोदते हैं, अर्थात चलो उस गड्ढे को गहरा खोदते हैं और उस सिंहासन को प्राप्त करते हैं। आई मतलब मैं, टू मतलब भी, सेल सेट बैठूंगा, ऑन इट इस पर, आई टू सेल सेट ऑन इट मैं भी इस पर बैठूंगा। टू का फ्रेंड्स अर्थ भी है यहाँ, वैसे ये एडवर्ब टू होता जब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करता तो इसका मतलब आता हद से भी ज्यादा। एंड और हियर सुनूंगा, ऑल द केसेस सभी मुकदमों को, आई टू सेल सेट ऑन इट एंड हियर ऑल द केसेज मैं भी इस सिंहासन पर बैठूंगा और सभी के मुकदमों को सुनूंगा। देन मतलब तब, द स्पिरिट मतलब आत्मा, और विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य की विल डिसेंड नीचे आएंगे, डिसेंड माने नीचे आना, अपॉन माने अपॉन मी मुझ पर, तो देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, तब विक्रमादित्य की आत्मा मुझ में प्रवेश करेंगी। एज वेल ठीक जैसे ही, एंड और आई सेल, आई मतलब मैं, सेल ऑलवेज हमेशा, बी मतलब हो जाऊंगा या बन जाऊंगा, आ जस्ट एक न्याय, किंग मतलब राजा। एज वेल एंड आई सेल ऑलवेज बी आ जस्ट किंग, और मैं हमेशा के लिए एक न्यायी राजा बन जाऊंगा। तो फ्रेंड्स आगे है, सो इसीलिए वेद मतलब से स्पेंड्स, यानी स्पेंड्स मान होता है कुदालें, एंड और सॉफ्ट मतलब फावड़े। सो विद स्पेंड्स एंड सोवल्स द ग्रेसी नॉल, ग्रेसी नॉल मतलब घास का टीला, नॉल माने टीला होता है, ग्रेसी मतलब घास का, वेयर मतलब जहां, द बॉयज मतलब लड़के, प्लेड मतलब खेलते थे, वॉज ओवरटर्न्ड यानी पलट दिया गया। कैसे बॉयज है फ्रेंड्स, तो सो विद स्पेड्स एंड सोवल्स द ग्रेसी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड द वॉज ओवरटर्न्ड, इसीलिए कुदालों और फावड़ों से उस घास के टीले को जहां लड़के खेलते थे उसे पलट दिया गया। द बॉय मतलब है लड़का, हु मतलब जो, हैड बीन रहा था, द सेल्फ स्वयं में, मेड बना हुआ, जज मतलब न्यायाधीश, वॉज माने था, सोरोफुल मतलब दुखी। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सोरोफुल, वह लड़का जो स्वयं में न्यायाधीश बनता था वह दुखी
था। ही मतलब उसने फेल्ट महसूस किया, ही फेल्ट उसने महसूस किया, दैट के समथिंग मतलब कोई चीज, वेरी मतलब बहुत ही, डियर मतलब प्रिय, टू हिम उसकी, वॉज बीइंग जा रही है, पैसिव वॉइस है फ्रेंड्स, टेकन छीनी, अवे मतलब दूर। तो पूरा है, ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बीइंग टेकन अवे, उसने महसूस किया कि उसकी सबसे प्रिय चीज उससे छीनी जा रही है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं पुनर्वाइज कर देता हूं, यानी कि एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं हमेशा के लिए एक न्यायी राजा बन जाऊंगा। सो विद स्पेड्स एंड शोवल्स द ग्रेसी नॉल वॉज वेयर द बॉयज प्लेट वॉज ओवरटर्न्ड, इसीलिए कुदालों और फावड़ों से उस घास के टीले को जहां लड़के खेलते थे पलट दिया गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सोरोफुल, और वह लड़का जो स्वयं में न्यायाधीश बनता था वह दुखी था। ही फेल्ट उसने महसूस किया, दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बीइंग टेकन अवे, उसने महसूस किया कि कोई चीज, उसकी प्रिय वस्तु उससे छीनी जा रही है। तो फ्रेंड्स आगे है, एट लास्ट अंत में, द लेबरर्स यानी मजदूर या श्रमिक, कैम ऑन आए यथार्थ प्राप्त किए, समथिंग मतलब कोई चीज या कोई वस्तु। एट लास्ट द लेबरर्स कैम ऑन समथिंग, अंत में मजदूरों ने कोई चीज को प्राप्त किया। दे मतलब उन्होंने, अनकवर्ड मतलब खोला, इट मतलब इसे, दे अनकवर्ड इट उन्होंने इसे खोला, एंड और फाउंड मतलब पाया, आ मतलब एक, स्लैब पट्टिया, ऑफ ब्लैक काले, ऑफ मतलब के, ब्लैक मतलब काले, मार्बल मतलब संगमरमर की। तो दे अनकवर्ड इट एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, उन्होंने इसे खोला और एक काले संगमरमर की पटिया को पाया। सपोर्टेड जैसे सादे हुए थे, ऑन मतलब पर, द हैंड्स मतलब हाथों, एंड और विंग्स पंखों, ऑफ 25 स्टोन मतलब पत्थर के, एंजल्स मतलब देवदूत। फ्रेंड्स एंजल माने देवदूत होता है। तो सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जैसे पत्थर के 25 देवदूत अपने हाथों पर और अपने पंखों पर साधे हुए थे। तो फ्रेंड्स पूरा है, दे अनकवर्ड इट उन्होंने इसे खोला, एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और उन्होंने एक काले संगमरमर के पत्थर की पटिया को पाया। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जैसे पत्थर के 25 देवदूत अपने हाथों पर और अपने पंखों पर साधे हुए थे। श्योरली विनिश्चित रूप से, इट मतलब यह, वॉज माने था, द जजमेंट यानी न्याय, सीट मतलब सिंहासन, ऑफ मतलब का, विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य। तो श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वास्तव में यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। आगे है फ्रेंड्स, विद मतलब से, ग्रेट मतलब बड़े, रिजॉइसिंग हर्ष उल्लास, विद ग्रेट रिजॉइसिंग यानी कि बड़े हर्ष उल्लास से, इट मतलब इससे, वॉज ब्रॉट लाया गया, पैसे बॉस फ्रेंड्स, टू सिटी यानी शहर को, एंड और प्लेस्ड रखा गया, इन मतलब में अर्थात के अंदर, द हॉल मतलब उस हॉल के, ऑफ जस्टिस यानी न्याय के, यहाँ पर न्याय सुना जाता है उसी हॉल के अंदर इसे रखा गया। तो फ्रेंड्स पूरा है, विद ग्रेट रिजॉइसिंग इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, बड़े हर्षोल्लास के साथ इसे लाया गया और शहर में, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इसे शहर में लाया गया और न्याय के हॉल में रखा गया। द किंग मतलब राजा, ऑर्डर्ड आदेश दिया, हिज पीपल अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, टू ऑब्जर्व अनुष्ठान करने के लिए, 3 डेज 3 दिनों का, प्रेयर प्रार्थना करने के लिए, फास्टिंग व्रत रखने के लिए। तो द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 डेज प्रेयर फास्टिंग, यानी राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिन के लिए प्रार्थना और व्रत रखने का आदेश दिया। एंड और अनाउंस्ड घोषणा की, दैट की ऑन द 4th डे चौथे दिन, ही मतलब वह वुड असेंड बैठेगा या धारण करेगा। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही अवरोही क्रम। द थ्रोन मतलब उस गद्दी पर, पब्लिकली यानी सार्वजनिक रूप से या जनता के सामने।
तो फ्रेंड्स पूरा है, द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग, यानी राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिन तक प्रार्थना और व्रत रखने का आदेश दिया। एंड अनाउंस्ड दैट ऑन द 4th day ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, और उसने घोषणा की कि वह चौथे दिन जनता के सामने उस गद्दी पर बैठेगा। तो फ्रेंड्स आगे है, एट लास्ट अंत में, द ग्रेट मतलब बड़ी या महान, मॉर्निंग मतलब सुबह, कैम मतलब आई। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग कैम, अंत में है वह बड़ी या महान सुबह आई। एंड और क्राउड्स यानी भीड़, असेंबल्ड इकट्ठा हो गई, टू सी देखने के लिए, द किंग मतलब राजा को, टेक धारण करते हुए, हिज सीट अपने सिंहासन को। तो एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग कैम एंड क्राउड्स असेंब्ल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, अंत में वह महान सुबह आई और भीड़ राजा को अपने सिंहासन को धारण करने के लिए देखने के लिए इकट्ठी हो गई। वॉकिंग चलते हुए, थ्रू मतलब से, द लॉन्ग हॉल लंबे हॉल से। तो वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल यानी लंबे हॉल से चलते हुए, कैम मतलब आया या आए, द जज यानी न्यायाधीश, एंड और प्रीस्ट्स यानी पुजारी, ऑफ द किंगडम, किंगडम मतलब राज्य, ऑफ मतलब के, फॉलोड पीछे पीछे, बाय द किंग राजा था। तो फ्रेंड्स पूरा है, कैम द जज एंड प्रीस्ट्स फॉर ऑफ द किंगडम फॉलोड बाय द किंग, यानी उस राज्य के न्यायाधीश और पुजारी लोग आए और उनके पीछे पीछे राजा था। देन मतलब तब, एज मतलब जैसे ही, दे मतलब वे, रीच्ड मतलब पहुंचे, द सीट मतलब सिंहासन के पास, ऑफ जजमेंट न्याय के। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, तब जैसे ही वे न्याय के सिंहासन के पास पहुंचे, दे मतलब वे पार्टेड विभाजित हो गए, इनटू मतलब में, टू रॉप्स, टू माने दो, रॉप्स माने होती हैं पंक्तियां फ्रेंड्स। तो दे पार्टेड इनटू 2 रॉप्स, वे 2 पंक्तियों में विभाजित हो गए। द किंग मतलब राजा, वॉकड अप गया, इन द मिडिल बीच में। तो द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, और राजा बीच में गया। तो फ्रेंड्स पूरा है, दे पार्टेड इनटू 2 रॉप्स, यानी वे 2 पंक्तियों में बट गए। अर्थात फ्रेंड्स पहले सभी साथ चल रहे होंगे तो वे 2 पंक्तियों में बट गए, यानी कि एक पंक्ति में पुरोहित लोग या पुजारी लोग, एक पंक्ति में जो न्यायाधीश थे यानी न्याय करने वाले। द किंग वॉकड अप इन मिडिल, और राजा बीच में था। बॉब्ड झुकाया, हिज मतलब अपना, हेड मतलब सिर, इन रिवरेंस सम्मान में। बॉब्ड हिज हेड इन रिवरेंस, और राजा ने अपने सिर को सम्मान में झुकाया। एंड और वेंट चला गया, स्ट्रेट सीधा, टू मार्बल स्लैब संगमरमर की पटिया के पास। एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और सीधा संगमरमर की पटिया के पास चला गया। फ्रेंड्स आगे है, वैन मतलब जब, द किंग मतलब राजा, वॉज माने था, अबाउट टू वाला ही, सिट मतलब बैठना, ऑन मतलब पर, द थ्रोन मतलब गद्दी। वैन द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाला था, यानी कि वह काम शीघ्र होने वाला था। तो फ्रेंड्स उसी के लिए हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। वन ऑफ द एंजल्स, उन देवदूतों में से एक देवदूत, बिगेन टू शुरू कर दिया या लगा, स्पीक मतलब बोलने। वन ऑफ द एंजल्स बिगेन टू स्पीक, उन देवदूतों में से एक देवदूत बोलने लगा। स्टॉप रोको, यानी कि उन देवदूतों में से एक देवदूत ने कहा रोको। इट मतलब यह, सैड माने कहा, अर्थात उसने कहा। डू क्या, यू मतलब आप, थिंक मतलब सोचते हो, डू यू थिंक क्या आप सोचते हो, दैट कि, यू मतलब आप, आर मतलब हो, वर्दी मतलब योग्य, टू सिट बैठने के लिए, इन्फिनेटिव वर्ब है फ्रेंड्स। ऑन मतलब पर, द जजमेंट सीट यानी न्याय सिंहासन, ऑफ विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य। तो वन ऑफ एंजल्स बिगन टू स्पीक, उन देवदूतों में से एक देवदूत बोलने लगा। स्टॉप रोको। इट सैड उसने कहा, डू यू थिंक क्या आप सोचते हो, दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या आप सोचते हो कि आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। वर्दी माने फ्रेंड्स योग्य होता है। आगे है,
हैव क्या, यू मतलब आपने, नेवर कभी भी, डिजायर्ड इच्छा नहीं की है, टू रूल शासन करने की, ओवर मतलब के ऊपर, किंगडम्स मतलब राज्यों के, दैट जो वर नॉट नहीं थे, योर मतलब आपके, और मतलब निजी या स्वयं। हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर ओन, क्या आपने कभी भी उन राज्यों के ऊपर शासन करने की इच्छा नहीं की है जो आपके नहीं थे। यह पहला देवदूत प्रश्न पूछता है राजा से, क्या आपने कभी भी उन राज्यों के ऊपर यानी राज्य शासन करने की इच्छा नहीं की है जो आपके नहीं थे। फॉर अ व्हाइल थोड़े समय के लिए, फॉर अ व्हाइल थोड़े समय के लिए, द किंग मतलब राजा, कुड नॉट नहीं सका, थिंक मतलब सोच, फॉर एन आंसर कोई भी उत्तर। फॉर अ व्हाइल द किंग कुड नॉट थिंक फॉर एन आंसर, यानी थोड़े समय के लिए राजा कोई भी उत्तर नहीं सोच सका। ही मतलब वह है, यानी कि राजा, न्यू मतलब जानता था, हिज लाइफ उसका जीवन, हिज मतलब उसका, लाइफ मतलब जीवन, वॉज अनजस्ट अन्यायी था या अन्यायपूर्ण था, अनजस्ट मतलब अन्यायपूर्ण था। तो ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, वह जानता था उसका जीवन अन्यायपूर्ण था। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, आफ्टर मतलब के बाद, अ लॉन्ग मतलब एक लंबे, साइलेंस मतलब चुप्पी या शांति। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस एक लंबी चुप्पी के बाद, ही मतलब वह अर्थात राजा, स्पोक मतलब बोला, नो नहीं, ही सैड उसने कहा। तो आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस ही स्पोक, नो ही सैड, यानी एक लंबी चुप्पी के बाद उसने कहा नहीं, यानी कि जो राजा था वह एक लंबी चुप्पी के बाद बोला नहीं, उसने ऐसा कहा। आई एम नॉट वर्दी, उसने कहा मैं योग्य नहीं हूं, वर्दी माने योग्य और नॉट माने नहीं, तो उसने कहा मैं योग्य नहीं हूं। गो जाओ, देन मतलब तब, एंड और, फास्ट व्रत रखो, एंड और, प्रे प्रार्थना करो, फॉर मतलब के लिए, 3 मतलब 3, डेज मतलब दिन, यानी 3 दिनों तक उपवास और प्रार्थना करो। ये सैड मतलब कहा था, एंजल्स मतलब उस देवदूत ने। तो पूरा फ्रेंड्स, गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 डेज सैड द एंजल्स, उस देवदूत ने कहा तब जाओ और 3 दिन तक व्रत और प्रार्थना करो। तो पहला देवदूत उससे कहकर चला जाता है फ्रेंड्स, सो दैट ताकि, यू मतलब आप। तो फ्रेंड्स जहां कहीं भी आपको ये कंजक्शन है सो दैट देखने को मिले, अगर आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो माइट यूज करना होगा, और प्रेजेंट में होगा तो फ्रेंड वो पास्ट में होगा तो माइट, और प्रेजेंट में होगा तो मे। तो सो दैट ताकि, यू में आप कर सकें, प्यूरिफाई शुद्धिकरण, योर सेल्फ मतलब स्वयं का, एंड और बी बन जाए या हो जाए, वर्दी मतलब योग्य, टू सिट बैठने के लिए, इंपरेटिव वर्ब फ्रेंड्स, ऑन मतलब पर, द थ्रोन मतलब गद्दी। So that you may purify yourself and be worthy to sit on the throne, ताकि आप अपने आप का शुद्धिकरण कर सकें और इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाएं। आगे फ्रेंड्स, वेद मतलब से, बीज मतलब इन, वर्ड्स मतलब शब्दों के, इट मतलब यह यथार्थ पहला देवदूत, स्प्रेड फैलाया, इट्स मतलब अपनी, विंग्स मतलब पंखों को, एंड और फ्लू उड़ गया, अबे मतलब दूर अर्थात आकाश में। तो विद दीज वर्ड्स इन शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे, इन शब्दों के साथ उसने अपने पंखों को फैलाया और आकाश में उड़ गया या फिर वह दूर उड़ गया। आगे फ्रेंड्स, द किंग मतलब राजा, प्रिपेयर्ड तैयार किया, हिमसेल्फ स्वयं को, विद प्रेयर प्रार्थना के साथ, एंड और विद फास्टिंग व्रत के साथ, टू कम अगेन और पुनः आया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग टू कम अगेन, राजा ने प्रार्थना और उपवास के साथ या व्रत के साथ अपने आप को तैयार किया और पुनः आया। एंड और सेट ऑन यानी बैठने के लिए, सेट मतलब बैठना और मतलब पर, द जजमेंट सीट उस न्याय सिंहासन, और विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य के, यानी कि विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए पुनः आया। तो फ्रेंड्स पूरा है, द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग टू कम अगेन एंड सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, राजा ने स्वयं को प्रार्थना के साथ और व्रत के साथ तैयार किया और पुनः विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए आया।
बट लेकिन दिस मतलब यह, टाइम मतलब समय, अगेन मतलब पुनः, द सेम समान, थिंग मतलब चीज, हैपेंड मतलब घटित हुई। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार भी वही समान चीज घटित हुई। एनोदर मतलब दूसरे, स्टोन एंजल्स उस पत्थर के देवदूत ने आस्क मतलब पूछा या कहा, हिम मतलब उससे अर्थात राजा से, यानी कि इस बार उस पत्थर के देवदूत ने राजा से पूछा, इफ कि क्या, ही मतलब वह हैड नेवर कभी भी नहीं, डिजायर्ड इच्छा किया है, टू पजेसेज अधिकार करने का या हड़पने का, द रिचेज संपत्ति, रिचेज माने होता है फ्रेंड्स संपत्ति, ऑफ अदर्स दूसरों की, ऑफ मतलब की, अदर्स मतलब दूसरों। तो another stone angels asked him if he had never desired to possess the riches of others। दूसरे पत्थर के देवदूत ने राजा से पूछा कि क्या उसने कभी भी दूसरों की संपत्ति हड़पने या उस पर अपना अधिकार जमाने की कभी भी इच्छा नहीं की है। तो द किंग मतलब राजा, एडमिटेड स्वीकार कर लिया, दैट की ही हैड डन उसने ऐसा किया है, सो मतलब ऐसा। तो द किंग एडमिटेड राजा ने स्वीकार किया, दैट की ही हैड वह कर चुका है, डन मतलब कर चुका है, सो मतलब ऐसा। तो फ्रेंड्स पूरा है, द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो, राजा ने स्वीकार किया कि वह ऐसा कर चुका था। एंड और देयरफॉर इसीलिए, ही मतलब वह, वाज माने था, नॉट मतलब नहीं, वर्दी मतलब योग्य, टू सिट बैठने के लिए, ऑन मतलब पर, द जजमेंट सीट उस न्याय सिंहासन। एंड देयरफॉर ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, और इसीलिए वह उस न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। तो फ्रेंड्स आगे है, इन मतलब में, दिस मतलब इस, वे मतलब प्रकार या तरीके, इन दिस वे इस तरह से, व्हेनेवर जब कभी, द किंग मतलब उस राजा ने, ट्राइड प्रयास किया, टू ऑक्युपाई स्थान ग्रहण करने का या स्थान घेरने का था, तो उस सिंहासन पर बैठने का, द थ्रोन मतलब गद्दी या सिंहासन। इन दिस वे व्हेनेवर द किंग ट्राइड टू ऑक्युपाई द थ्रोन, इस तरह से जब कभी भी राजा उस गद्दी पर बैठने का प्रयास किया, ही मतलब वह, वाज गया, पैसे बॉय से क्वेश्चन प्रश्न, बाई मतलब के द्वारा, एन मतलब एक, एंजल मतलब देवदूत। तो ही वॉज क्वेश्चन बाई एन एंजल्स, तो उसे एक देवदूत के द्वारा प्रश्न पूछा गया। पैसे बॉय से फ्रेंड्स इसीलिए बाई, और आपको वैसे भी थर्ड फॉर्म देखने को मिल रहा है हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि राजा से प्रत्येक देवदूत के द्वारा प्रश्न पूछा गया। एंड और ही मतलब वह, हैड टू विथड्रॉ खींचना पड़ा या लौटना पड़ा, यानी कि फ्रेंड्स यह कंपल्सन को शो कर रहा है, यानी मजबूरी को हैड टू का प्रयोग आपको देखने को मिला है। एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उसे वापस लौटना पड़ा। दिस मतलब यह, वेंट ऑन चलता रहा, टिल मतलब तब तक, ओनली मतलब केवल, वन मतलब एक, एंजल मतलब देवदूत, वॉज लेफ्ट बचा था, सपोर्टिंग साधे हुए, द मार्बल स्लैब उस संगमरमर के पटिया को। तो दिस वेंट ऑन यह चलता रहा, टिल ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लेब, यानी यह तब तक चलता रहा जब तक केवल एक ही देवदूत उस संगमरमर की पटिया को साधे हुए बचा था। द किंग मतलब वह राजा, वेंट मतलब गया, नियर मतलब पास, द थ्रोन मतलब गद्दी के, विद मतलब से, ग्रेट मतलब बड़े, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, यानी कि राजा बड़े आत्मविश्वास के साथ उस गद्दी के पास गया, यानी कि राजा को इस बार विश्वास था कि वह अवश्य ही उस गद्दी पर बैठ जाएगा। फॉर क्योंकि, ही मतलब वह, फेल्ट महसूस था या उसने महसूस किया, श्योर निश्चित, ऑफ बीइंग होने का, अलाउटेड कि आज्ञा मिल जाएगी, टू टेक लेने को, हिज मतलब उसे, यानी उसका, प्लेस मतलब स्थान, दैट डे मतलब उस दिन। तो फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, क्योंकि उसे उस दिन उसका स्थान मिलने की आज्ञा मिल जाएगी, इसके लिए वह सुनिश्चित था। तो फ्रेंड्स आगे है, वट लेकिन, एज मतलब जैसे ही मतलब वह, कैम मतलब आया, नियर मतलब पास, वट एज ही कैम लेकिन जैसे ही वह आया, नियर मतलब पास द सीट मतलब उस गद्दी या सिंहासन के, वट
एज ही कैम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह उस सिंहासन के पास आया, द लास्ट मतलब अंतिम, एंजल मतलब देवदूत, स्पोक मतलब बोला, द लास्ट एंजल स्पोक अंतिम देवदूत बोला, आर क्या, यू मतलब आप, देन मतलब तब, परफेक्टली पूर्ण रूप से, प्योर शुद्ध हो, इन हार्ट हृदय में, हार्ट मतलब हृदय में, ओ किंग हे राजन। तो द लास्ट एंजल स्पोक अंतिम देवदूत ने पूछा, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, हे राजन तब आप क्या पूरी तरह से हृदय में शुद्ध हो। यानी कि अंतिम देवदूत ने पूछा, क्या राजा, हे राजन क्या आप अपने हृदय से पूर्ण रूप से शुद्ध हो। एज क्या, योर मतलब आपका, हार्ट मतलब हृदय, एज उतना, प्योर मतलब शुद्ध है, एज जितना की, दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड एक छोटे बच्चे का। तो फ्रेंड्स एज एज या सो एज का प्रयोग होता है तो आपका पॉजिटिव डिग्री होता है, जिसका अर्थ आता है जितना या उतना। एज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या आपका हृदय एक छोटे बच्चे के जितना शुद्ध है। इफ यदि, सो मतलब ऐसा, इफ सो यदि ऐसा है, तो यू मतलब आप, आर मतलब हो, इंडीड मतलब वास्तव में, यू आर इंडीड आप वास्तव में हो, वर्दी मतलब योग्य, टू सिट बैठने के लिए, हिज सीट अपने सिंहासन पर। तो इफ सो यू आर इंडीड वर्थी टू सिट ऑन हिज सीट, यदि ऐसा है तो आप वास्तव में इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। तो आगे है फ्रेंड्स, नो नहीं, सैड माने कहा, द किंग मतलब राजा ने, वेरी मतलब बहुत, स्लोली मतलब धीमे से। नो सैड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत धीरे से कहा नहीं। नो मतलब नहीं, आई एम नॉट मैं नहीं हूं, वर्दी मतलब योग्य, आई एम नॉट वर्दी मैं योग्य नहीं हूं। नो सैड द किंग वेरी स्लोली, नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं राजा ने बहुत धीरे से कहा, नहीं मैं योग्य नहीं हूं। एंड और एट दीज, एट मतलब पर, दीज मतलब शब्द, दीज माने इन, वर्ड्स मतलब शब्द, द एंजल मतलब देवदूत, फ्लू अप उड़ गया, इनटू द स्काई यानी आकाश में। तो एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, इन शब्दों के साथ देवदूत आकाश में उड़ गया। बियरिंग ले जाते हुए, द स्लैब संगमरमर का, या फिर कह सकते हो पटिया, जो संगमरमर की पटिया थी, स्लैब माने पटिया, अपॉन मतलब पर, हिज मतलब अपने, हेड मतलब सिर, हेड मतलब सिर। तो बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, अपने सिर पर पटिया को ले जाते हुए। तो पूरा है फ्रेंड्स, एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, इन शब्दों के साथ देवदूत उस पटिया को अपने सिर पर रखते हुए या ले जाते हुए आकाश में उड़ गई। लास्ट लाइन रह गई फ्रेंड्स, दिस मतलब यह है, वॉज माने था, हाउ मतलब किस प्रकार। तो दिस वॉज हाउ इस प्रकार था, द जजमेंट सीट यानी कि न्याय सिंहासन, और विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य का, डिसअपीयर्ड गायब हो गया, फ्रॉम मतलब से, द अर्थ मतलब इस भूमि या आप कह सकते हो पृथ्वी, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए। तो दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, इस प्रकार से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी से गायब हो गया। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आप और भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।